ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और मैं अभी अभी सोकर उठा हूँ। कुछ स्टडी करनी है मेरे को, इसलिए मेरा टाइम टेबल यही रहता है कि मैं सुबह उठूँ और पढूँ जल्दी, रात को जल्दी सो जाता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं पढ़ने अपने बैठूँगा। शेड्यूल मेरा है लगभग 3:30 बजे से। उससे पहले मैं एक इंफॉर्मेशन, या आप समझ सकते हैं वीडियो, ये मैं बना रहा हूँ। कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आपको। एक अच्छी ही मेरा जो गेट रैंक है वो इस बार है AIR 14। ठीक है, और मैं AIR 01 टारगेट कर रहा था 2024 में, लेकिन मैं AIR 10 01 नहीं ले पाया। ठीक है, मेरा गेट रैंक 1 नहीं आया, लेकिन मेरा गेट रैंक आया 14। और ऐसा क्यों, कि मैंने क्या ऐसा कर दिया कि मेरी इतनी अच्छी तैयारी थी, सब कुछ अच्छा था, उसके बावजूद भी मैं AIR 1 नहीं ले पाया। और जबकि मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड से, मैं जुड़ा हुआ भी हूँ। तो मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप लोग गलती नहीं करना यार, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि एक अच्छा रैंक आने के लिए ना बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप ये सोचें सिर्फ आपकी तैयारी से ही काम चल जाए, ऐसा तो मुश्किल है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। ठीक है, बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ता है। सिर्फ सिर्फ इतनी चीज़ से ही काम नहीं चलेगा कि आप जो है वो सिर्फ पढ़ रहे हैं। देखिए, पढ़ते समय हम लोगों से बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, हमको वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है जिससे कि आपका रैंक जो है वो इधर से उधर डिसबैलेंस ना हो। तो मेरी स्टोरी कुछ इस तरह की है कि भाई मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, और मॉक टेस्ट भी अच्छे लग रहे थे और सब कुछ था, और प्लानिंग भी सब सही चल रही थी। काफ़ी उम्मीद भी थी मुझे कि मतलब मैं अच्छा रैंक निकाल दूंगा। टारगेट AIR 1 था, लेकिन ऐसा नहीं था कि AIR 1 ही लेकर आऊँगा। लेकिन हाँ, ये था कि पॉसिबिलिटी है कि मैं बना सकता था। मेरी काफ़ी बड़ी पॉसिबिलिटी थी कि मैं AIR 1 बना सकता था। ठीक है, अब 1 नहीं तो 2 तक पहुंच सकता था, ऐसे मतलब मेरे को लगता था कि यार बहुत अच्छा है, पेपर अच्छा हो जाएगा। लेकिन काम नहीं बन पाया, तो मैंने सोचा कि यार अब क्या करूं, कैसे करूं, ये वो। तो स्टोरी ये है कि क्यों नहीं आ पाया, आप लोग ये गलती ना करें। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे अब फील होता है, वो ये है कि पेपर देते समय मैं थोड़ा सा पैनिक कर गया था। ठीक है, मैं पैनिक कर गया था, और उसके कारण ना मेरे 3 से 4 सवाल जो है वो गलत हो गए। टेक्निकल सवाल, नॉन टेक तो मेरा गलत नहीं हुआ, 3 से 4 सवाल मेरे टेक्निकल गलत हो गए, जो कि मुझे अच्छे से आते थे। और पैनिक में क्यों कर गया, क्योंकि मेरे पास टाइम कम बचा था। टाइम मेरे पास कम बचा था, ये मुझे नहीं करना था। पैनिक मुझे नहीं होना था। ठीक है, मैं ज़बरदस्ती हाइपर हो गया पेपर में, जबकि मुझे ऐसा अब फील होता है कि ये पैनिक सिचुएशन नहीं आनी थी, हाइपर नहीं होना था। अगर मैं हाइपर नहीं होता तो मुझे ऐसा लगता है कि 4 जो सवाल मेरे गलत हुए उनमें से मैं 50% सवाल सही कर लेता। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप तैयारी जब करें, तो जब भी आप मॉक टेस्ट दें या जब आप वो पेपर दें, तो आप बहुत कूल तरीके से दें। ठीक है, ज़बरदस्ती पैनिक नहीं हो। मैं ज़बरदस्ती पैनिक हो गया, क्योंकि मैंने एक प्रेशर अपने ऊपर बना लिया था कि मेरे को एक अच्छी रैंक निकालनी, अच्छी रैंक निकालनी, अच्छी रैंक निकालनी। ये ज़बरदस्ती का प्रेशर मैंने अपने ऊपर बना लिया, ये नहीं बनाना चाहिए था। अभी मुझे ऐसा फ़ील होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर शायद मैं ये प्रेशर अपने ऊपर नहीं बनाता, तो मैं और मतलब बेटर रैंक हो जाता मेरा, मतलब और मेरा इम्प्रूवमेंट हो जाता। तो ये 14 जो आया है, ये लगभग मुझे लगता है अंडर 10 भी आ सकता था। ठीक है, अंडर 10 मेरा बन जाता। तो इसलिए मेरे को थोड़ा-सा ये चीज़ आप लोगों को बतानी थी कि आप लोग इस तरह की गलती ना करना, कि सिचुएशन कुछ भी हो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको सिचुएशन हैंडल करनी आनी चाहिए। तो जब भी आप तैयारी करें, जब भी ये चीज़ मैंने अपनी तैयारी में इतने इन्वॉल्व नहीं करा था, क्योंकि मुझे लगा था कि पैनिक नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने गेट एग्ज़ाम दिया है, तो कभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं थी। ठीक है, रैंक भी मैंने निकाली है उतनी। अच्छा, यही चीज़ मैंने जब अगर आप देखोगे, तो
इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर जब मैंने दिया था तो मैं उतना पैनिक नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे इंस्ट्रूमेंटेशन में रैंक का इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि इंस्ट्रूमेंटेशन तो पेपर में जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए दे रहा था, मतलब मुझे रैंक का कोई बहुत ज़्यादा लालच नहीं था उसमें। ठीक है, उसमें तो ये था जो भी रैंक आएगा चलेगा, ठीक है, तो उसमें नहीं था, तो वो मैं पेपर एकदम कूल तरीके से दिया जिसमें मेरी 61 रैंक आई, तो वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था मेरा ये। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर देने गया था तब मेरे को थोड़ा सा लालच था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अच्छी रैंक निकालूं, तो उस सिचुएशन से मेरे को पैनिक सिचुएशन ना मेरे को चीज़ें गड़बड़ कर दी। तो मैं यही एडवाइस आप लोगों को दूंगा यार कि जब भी आप पढ़ें, जब भी आप समझें, जब भी आप चीज़ें करें, तो जब भी आप पेपर देने की प्लानिंग बनाएं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी भी पैनिक ना हो। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से चले, आराम से कूल होकर पेपर सॉल्व करें, और बिल्कुल भी ये गलती ना करें, जल्दबाजी ना करें। ठीक है, जब लगे कि समय कम है तो मुझे लग रहा है उस समय तो और ज़्यादा कूल होना चाहिए कि अगर समय कम है तो कम समय में कम ही चीज़ बनेगी, ये सच्चाई है। अगर आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों के लिए भागेंगे तो गेट एग्जाम में तो पैनिक फिर आप हो ही जाएंगे, और हैप हेजार्ड मैनर में जाएंगे इधर उधर इधर उधर, तो और दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे साथ लास्ट में कुछ ऐसा ही हुआ जिसके कारण मैंने गेनिंग की जगह, गेन करना था मुझे मार्क्स, वो ना करके मेरे मार्क्स लूज हो गए जो मुझे नहीं करने थे। तो समझदारी इसी में है कि अगर आपका 4 या 5 नंबर का छूट रहा है और उसमें से अगर आप 2 नंबर भी निकाल लेते हो तो ये समझदारी है। हाल ना इसमें कि 4 लूज कराओ पूरे। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि भाई 8 नंबर का पेपर मेरा छूट रहा था, और वो 8 नंबर मैंने, उसमें से मैंने कुछ भी हासिल नहीं करा, सिर्फ मैंने लूज ही करा। अगर इस 8 में से मैं 3 या 4 भी निकाल देता तो मेरा और बढ़िया रैंक हो जाता, लेकिन ये लूज होता रहा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि भाई आप ना इन सब चीज़ों में पैनिक ना हो, बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग बनाएं, बहुत ही अच्छे कूल तरीके से करें। ठीक है, ट्राई करें कि ज़्यादा हड़बड़ी में ना जाएं, और स्पेशली लास्ट टाइम में हड़बड़ी ना करें, ये शुरू से ही आप लेके चलें, ये शुरू से ही, अभी से स्टार्टिंग से ही लेकर चलें, स्टार्टिंग से ही अपने माइंड को उस तरीके से ट्रेंड करें कि भाई मैं अगर कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं बहुत कूल तरीके से चीज़ों को निपटाऊंगा, चीज़ों को समझूंगा, और कोशिश करूंगा कि उसमें से अच्छा कर पाऊँ, ना कि ये सोचें कि मैं बहुत तेज़ी से चीज़ों के लिए भागूंगा। ठीक है, क्योंकि भाई अभी मैं लॉजिकली सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास 5 मिनट बचे हैं तो ऑब्वियस है 5 मिनट में आप गेट एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन बना पाएंगे। अब 5 मिनट में आप सोच रहे हो कि भाई आप 4 क्वेश्चन की तरफ भागोगे, तो पॉसिबिलिटी है ये 2 भी गलत हो जाएंगे, वो 4 तो गलत, वो तो हो ही रहे हैं, ये 2 भी गलत होंगे, अगले 2 भी गलत होंगे, टोटल चारों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, हो सकता है एक सही हो गया। अब वो लक के ऊपर भी है, हो सकता है चारों सही हो जाए, लेकिन ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि चारों में से 3 तो गलत ही होंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो मैं समझदारी इसी में कहूँगा कि आप ना इस चीज़ को समझें कि आपको कैसे करना है, और समझदारी के साथ ये शुरू से ट्रेन करते हुए चलें कि भाई आप एक अच्छा कर रहे हैं, अब ये गलती आप मत दोहराना अपनी तैयारी करते समय, वरना यकीन मानिए निपट जाओगे आप, ख़त्म, एंड हो जाएगा अच्छी तैयारी का। तो ये गलती मैंने करी भाई, मैं आज मेरे को लगता है कि नहीं करता तो और अच्छा बन जाता, लेकिन ठीक है, ऊपर वाले को यही मंजूर था तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन शायद मुझे लगा ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं हर छोटी छोटी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि आप सब मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना चीज़ों को अच्छे करें, आप इंस्पायर्ड रहें, चीज़ों को आप करते रहें। तो मेरे जो भी छोटे छोटे वीडियोज़ हैं जिनके थ्रू मैं आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ कि यार चीज़ों को ऐसे करो, तो मेरा इसमें कोई लालच नहीं है, मेरा सिर्फ इसमें इतना सा ही मोटिव है कि आप लोग एक अच्छी जगह पहुँचो, एक अच्छी रैंक निकालो, कल को आप मुझे याद करोगे कि यार हाँ ठीक है, पीछे से सपोर्ट मेरे पास था। क्योंकि एट द एंड जो बच्चे नहीं निकाल पाते, मैंने हमेशा देखा है उनके पीछे ना सपोर्ट नहीं होता, उनको खुद ही चलना पड़ता है। अब मैंने ऐसा सोचा है कि मैं उन सब लोगों की मदद करूंगा जो बच्चे, जिनके पास एक बड़ा ड्रीम होता है कि भाई मैं एक इस ड्रीम को फुलफिल करूंगा, मेरे पास मेहनत करने की क्षमता है, बस कोई मुझे डायरेक्शन देता रहे।
तो मेरा काम यहाँ डायरेक्शन देना है आपको, ठीक है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, मोटिवेट रहना है और अच्छे से तैयारी करते रहना है। भाई तुम्हारा तुम्हारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है, अपन व्हाट्सअप ग्रुप है 8077332318, आराम से इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट करिए, ठीक है। अपन इस ग्रुप में ऐड करते हैं, ठीक है, और अंडर 100 रैंक का इस बार टारगेट करते हैं, ठीक। चलो बाय बाय।